नमस्ते, मैं कुमार उत्पल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ गौतम बुद्ध के जो बेगिंग बाउल थे, जो हम लोग कहते हैं भिक्षा पात्र कहते हैं, उसके बारे में हम बतलाने जा रहे हैं। यह बहुत रोमांचक और बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर हमने देखा है कि कोई वीडियो भी नहीं बना हुआ है। परीक्षाओं में बीपीएससी, यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि इसके बारे में कई संदर्भित बातें पूछे जाते हैं। इसलिए आज इस पर हम विशेष शोधपरक अध्ययन कर के मैंने इसको आपको बतलाने का दुस्साहस कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की पसंद पर ही यह जो है सो आगे और भी कई चीज़ें हम शोधपरक चीज़ों को डालेंगे। आप लोगों का स्वागत से ही, आप लोगों के सब्सक्राइब करने से, आपके बेल आइकन दबाने से हमको प्रोत्साहन मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, गौतम बुद्ध की जितनी भी मूर्तियाँ देखेंगे, उस मूर्तियाँ में आपको ख़ास करके एक चीज़ आपको दिखाई पड़ेगा और वह दिखाई पड़ता है यह भिक्षा पात्र, जिसको हम बेगिंग बाउल कहते हैं। और यह जो भिक्षा पात्र है, जनरली आप देखेंगे यह भिक्षा पात्र आपको दिखाई पड़ता है, यह जहाँ भी बौद्ध तीर्थ स्थलों में आप जाएँगे वहाँ पर इसका मिलेगा, ठीक है ना? तो ये बेगिंग बाउल है और बौद्ध धर्म में ये कहा गया है कि आपको प्रत्येक दिन माँगना है। आप दोपहर के बाद जाएँगे तो वहाँ पर जहाँ पर भोजन बनते हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ नहीं बचे रहेंगे। और यह जो है इसलिए क्योंकि प्रत्येक दिन भिक्षा माँगना है हर एक बौद्ध भिक्षुओं को और उसको ला कर के भोजन पकाना है। तो यह उन लोगों की एक परंपरा है और यह परंपरा की शुरुआत कैसे हुई, इसकी एक छोटी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। जब महात्मा बुद्ध आपको ध्यानमग्न थे, 6 वर्ष तक तपस्या किए, काफ़ी कठोर तपस्या किए और उस कठोर तपस्या आपको बोध गया में आपको किए हैं। यह बात सब लोगों को मालूम है। उरुवेला वन था और निरंजना नदी, जो आजकल फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, उसी के किनारे यह आपको किए थे। लेकिन इसके बावजूद भी उनको आपको ज्ञान नहीं मिला। तो एक दिन वह सुनते क्या है, ध्यानमग्न थे ही, सुनते क्या है, कुछ औरतें जो है ग्रामीण औरतें जंगल से होकर गीत गाती जा रही है और वह गाती हुई जा रही है, कह रही है कि आपको वीणा के तार को इतना न कशो, काव्य के रूप में है, मैं जस्ट आपको उसका सारांश बता रहा हूँ। वह जो है कि बीना के तार को इतना न कसो कि वह आवाज नहीं निकले, टूट जाए, और वह जो है बीना के तार को इतना न ढीला करो उससे कोई संगीत और स्वर नहीं निकले। तब उनको यह बात ध्यान में आया और इसके परिणाम स्वरूप वह मध्यम मार्गी अ, उनकी विचारधारा हुई। क्योंकि उससे पहले वह क्या करते थे, थोड़ा-सा चावल और थोड़ा-सा तिल इतना लेकर के वह खाते थे। भर दिन में इतना तिल और इतना चावल से क्या होगा, आप समझ ही सकते हैं। और उसी खा कर के वह तपस्या करते रहते थे। उनका शरीर एकदम आपको नरकंकाल की तरह हो गया, इसके बावजूद भी ज्ञान नहीं मिला। एक दिन वह ध्यानमग्न थे कि एक महिला आई और एक महिला जिसका नाम है सुजाता, और वह आ करके इनके सामने खीर का बाउल, यही इसी तरह का बाउल रहा होगा और इसी तरह के कटोरा रहा होगा जिसमें खीर वह ला कर के आपको देती हैं और वह खीर जो है खाते हैं और उसके बाद वह ध्यानमग्न होते हैं उसी रात में और उनको ज्ञान मिलता है। मैं ये बात आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि वह सुजाता कैसे आई वहाँ पर। तो सुजाता असल में क्या हुआ कि सुजाता बगल में ही गाँव की रहने वाली थी और वह जो है
एक दिन आई और उस जिस वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था, उस पीपल वृक्ष से मांगी कि हमको एक पुत्र रत्न प्राप्त होगा, तो आपको हम अपने गाय के दूध से खीर बना करके आपको खिलाऊंगा। तो वह क्या हुआ कि जब उनका पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, तो वह खीर बना करके लाती हैं, और जिस दिन लाती हैं तो देखते हैं एक देवता के रूप में बैठे हुए हैं, ध्यान मग्न हैं। तो उनको बड़ी खुशी हुई कि वृक्ष देवता जो हैं, यह जो है हमारे खीर खाने के लिए ही आए हैं। और वृक्ष देवता को कहते हैं, जिस तरह से हमारी मनोकामना पूरी हुई, उसी तरह से आपकी भी मनोकामना पूरी हो, और वह खिला करके चली जाती हैं। तो उस दिन से उनकी एक स्वाभाविक है कि वह आपको आदतन एक हो गया कि एक भिक्षा पात्र रखने की आदत हो गई। वह आपको जब ज्ञान मिला, स्नान करने गए, तो क्या हुआ कि उनका जो भिक्षा पात्र था, वह भिक्षा पात्र डूबने लगा। तो वो कहे कि अगर हम गौतम बुद्ध हैं, तो यह हमारी भिक्षा पात्र नहीं डूबेगी। तो क्या हुआ कि नदी जो हैं सो नदी देवी उनको फिर से दे दी। तो इनमें इतनी शक्ति थी, और यह भिक्षा पात्र की इतनी कहानी है कि कई कहानियाँ इसमें आपको जुड़ी हुई है, और यह कहानी आपको बीपीएससी, यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि यह भिक्षा पात्र जो है आपको वहाँ पर जब यह आपको इनको आभास हो गया, जब इनको एक आभास हो गया कि अब मेरा जीवन का अंतिम क्षण है, तो वह जो है गंगा नदी राजगृह से गंगा नदी पार करते हुए वैशाली पहुँचते हैं, और वैशाली से वह अपने गाँव की तरफ, जहाँ पर उनका बचपन बीता था, वहीं पर वह चाहते थे कि हमारा अंतिम समय वहीं पर गुज़रे। तो वहाँ पर जब वैशाली पहुँचते हैं, तो वज्जी संघ वाले आपको लिच्छवी गणराज्य वाले लोग इनका बड़ा भव्य स्वागत करते हैं, और भव्य स्वागत करने के तदुपरांत वो लोग छोड़ना चाहते नहीं है कि बुद्ध यहाँ पर रहेंगे, तो और भी ज्ञान की बातें हमको सुनने का, जानने का मौका मिलेगा। लेकिन बुद्ध के भीतर में, अंतर्मन में एक अलग छटपटाहट थी, और वह छटपटाहट यह थी कि वह जो है उनका ऐसा ना हो कि अंतिम समय यहीं पर बीत जाए। तो वह जो हैं उनको अपना भिक्षा पात्र जो है दे दिए। वह भिक्षा पात्र जो दिए, सो इसके बावजूद भी वो लोग खुश नहीं थे। वो लोग चाहते थे कि 1-2 दिन और रुके। तब उन्होंने क्या किया कि अपने, क्योंकि वो जहाँ भी जाते थे, 1000 शिष्य से कम उनका साथ में नहीं रहता था। साथों-साथ हज़ारों शिष्य जब चलने लगे, तो वज्जी संघ ने सोचा कि थोड़ा बल प्रयोग करते हैं, और बल प्रयोग के द्वारा इनको पैर पकड़ते हैं, हाथ पकड़ते हैं, तो हो सकता है रह जाएँगे। लेकिन जब ऐसा उन लोगों ने सोचने की अभी शुरुआत ही किया था कि उन्होंने हाथ का ऐसा इशारा किया, दोनों के बीच में एक तत्कालीन धारा बह गई, और वह दोनों 2 भाग में हो गए। उसके बाद से महात्मा बुद्ध जो हैं सो अपने शिष्यों के साथ तेज़ी से चलने लगे। और आपको बता दें केसरिया जो पूर्वी चंपारण में है, और वह वहाँ पर जाके उस वन में शाम हो गई, रात होने की थी, तब उन्होंने कहा कि यहीं पर इस वन में ही रुका जाए, और वहाँ पर जाकर के रुके। तो यह आपको बता देते हैं कि यह भिक्षा पात्र की जो कहानी है, यह बहुत ही उत्कृष्ट है, और बहुत सारी चीज़ें ज्ञान के रूप में हम लोगों को मिलता है। मैं आपको बता देता हूँ, यह भिक्षा पात्र देखते हैं हर एक, आपको जितनी भी अधिकतर मूर्तियों में आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, देखेंगे कि भिक्षा पात्र के साथ वह दिखाई पड़ते हैं, यह भिक्षा पात्र है। ठीक है? और आपको बता देते हैं कि इसके संदर्भ में
जो और वह वैशाली के लोगों को जो दिए, वह वैशाली के लोगों को भिक्षा पात्र एक अमूल्य धरोहर के रूप में हो गया। आपको बता देते हैं कि जितने भी कृषक समाज के लोग थे, जितने भी आपको फसल उगाने वाले किसान से लेकर के फल उगाने वाले व्यवसायी लोग थे, वह सबसे पहला अपना उपज का पहला भाग थोड़ा-सा ला करके वो भिक्षा पात्र में डाल देते थे। जिससे क्या होता था, उस आशीर्वचन से आपको बता देते हैं कि बहुत ज़्यादा उनका फल का उत्पादन और आपको कृषि उत्पादन बढ़ता जाता था। आपको बता देते हैं सीता जी जो हैं जनकपुर से जब जाने लगी विदाई करने के लिए, तो वह क्या है आपको धान का ऐसे करके पीछे फेंकी और आज भी वह परंपरा है कि औरतें विदाई लेती है तो पीछे ऐसे धान फेंकती है। क्यों? हम जब तक थे तो धन मंडल था, मीन्स धान की खेती फसल खूब होती थी। हमारे जाने के बाद हे पृथ्वी देवता, आप जो हैं हे पृथ्वी माता, वह जो है इसको और बढ़ाएँगे। तो इसलिए आज भी आपको वहाँ पर धनमंडल है, मीन्स धान की खेती खूब होती है। तो उसी तरह से बुद्ध ने भिक्षा पात्र दिया और उस भिक्षा पात्र में जो किसान और फसल उगाने वाले या फल उगाने वाले जो किसान थे, वो सब लोग आकर के पहला देते थे। तो यह एक समृद्धि का आशीर्वचन दे करके महात्मा बुद्ध आगे बढ़े थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का चीफ थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वह डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने आपको इससे संबंधित पूरी डिटेल्ड जो है लिथोग्राफी उन्होंने जुलाई 1883 में कलकत्ता के सर्वेयर जनरल ऑफिस में रख दी है। मैं आपको बताता हूँ कि इसके बारे में आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ कि आपको इसमें जो है लिच्छवी लोगों को तो धन-धान्य से परिपूर्ण तो हुआ ही, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी संरचना कैसी है, अभी वह बाउल कहाँ है, वह भिक्षा पात्र कहाँ है, इसके बारे में भी हम आगे बता रहे हैं। देखिए यह जो है आपका यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों का यह बाउल है। यह जो है आपको यहाँ पर देख रहे हैं, यह बाउल है। यह अभी जो है बाउल ऑफ बुद्धा एट द एंट्रेंस ऑफ काबुल नेशनल म्यूज़ियम। काबुल के नेशनल म्यूज़ियम के प्रथम द्वार पर एंट्रेंस में आपको यह बहुत सुरक्षित और बहुत ही सहेज करके रखा हुआ है। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह आपको दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो है आपको इसके बारे में और इतिहासकार और क्या-क्या कहते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा-सा आपको बतलाना चाह रहा हूँ। ठीक है? तारनाथ ने इसके बारे में मेंशन किया है कि कुषाण शासक कनिष्क ने आपको जब उनको मालूम हुआ कि पाटलिपुत्रा में 2 चीज़ें बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। तो वह क्या किए आपको अटैक कर दिए और अटैक कर दिए तो उनको आपको क्या हुआ वहाँ का राजा जो था कोटकुल था जो कोटकुल जो था राजवंश था लिच्छवी से जुड़ा हुआ था तो वह जो है सो अपने प्रधानमंत्री को अमात्य को भेजा कि जा करके कहो वह क्या लेना चाहता है वह क्या हमारी रानी को लेना चाहता है तो रनिवास को खोल दिया जाए अगर हमारे संपत्ति हमारे हीरे जवाहरात लेना चाहता है तो खजाना खोल दिया जाए उनको दे दिया जाए लेकिन कनिष्क जो हैं सो उनको आपको बता रहे हैं, यह जो चीज़ें हैं से ऊपर की चीज़ें उन्होंने माँगा। इस पर भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें से उन्होंने आपको उन्होंने कहा कि ठीक है तुम देना ही चाहते हो, तो तुम हमको 3 लाख स्वर्ण मुद्राएँ दो।
क्योंकि उतने बड़े राजा तो थे नहीं, उस समय इनकी काफी कमजोर स्थिति थी, पाटलिपुत्र सिमट गया था। तो वह जो है तो कहा कि ठीक है, तुम हमको 1 लाख ही स्वर्ण मुद्राएं दो। उसके उनके मंत्री लोग कहे, तब वह कहा कि हम उतना भी दे नहीं सकते हैं। तो तुम उतना नहीं दे सकते हो तो तुम 2 चीज दे दो। तो बोला क्या चीज? तो एक बुद्ध का जो भिक्षा पात्र है वह दे दो, और दूसरा वहां का जो विद्वान है जो पाटलिपुत्रा में रहता है, वह बहुत ज्ञानी है, उसको दे दो। तो वह कौन है भाई? तो अश्वघोष है, उसको दे दो। और यह जो है, तब इसमें क्या हुआ आपको बता दें कि वह जो है उनके मंत्री या जितने भी सैनिक सेनापति रैंक के थे, अच्छे अधिकारी थे, वो लोग नाखुश हो गए कि क्या यह क्या मांग दिए, यह तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन वह उसी समय आपको प्रत्यक्षम की प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या आवश्यकता है, आपको बता देते हैं। अश्वघोष को बुलाया गया और अश्वघोष को कहा गया कि आप जो है आपको धम्म पर हम लोगों को कुछ बताइए। उसी समय कनिष्क ने ऑर्डर किया अपने सैनिकों कि तुम्हारे जो 7 ये है घोड़ा है, जो 6 दिन से भूखे है, उसको भी नजदीक में ला करके खड़ा कर दो और उसको बहुत बढ़िया भोजन दे दो। ठीक है ना, जितना घास या जो भी उस खाते हैं अच्छी अच्छी चीज सब, वो सब दे दो। अब इधर क्या हुआ, उन्होंने अपना काव्य पाठ शुरू किया बौद्ध धर्म से संबंधित, क्योंकि वह असल में बहुत अच्छे गायक भी थे, बहुत अच्छे वह जो हैं संस्कृत के ज्ञाता थे। वह पहले ऐसे आपको विद्वान हैं जो उस समय आपको संस्कृत में शुरुआत किए बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म की जितने भी ग्रंथ हैं उन्हीं के समय से शुरुआत होती है संस्कृत में, नहीं तो उसे पहले प्राकृत, अर्धमागधी, पाली वगैरह में लिखा जाता था। तब उन्होंने अपना प्रवचन देना शुरू किया, अपना काव्य को गीतमय, संगीतमय तरीके से गाना शुरू किए। इसमें क्या हुआ कि घोड़ा जो 7 घोड़ा 6 दिन से जो भूखा था, वह खाना छोड़ दिया, जबकि उसके सामने अच्छे-अच्छे भोजन थे, लेकिन वह खाना छोड़ दिया। जितने भी मंत्री सब नाखुश थे कि 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं छोड़ दी है हमारे महाराज, यह गलती किए हैं, या 1 लाख भी कम से कम ले लेना चाहिए, वो भी सब चीज छोड़ दिए। और वह जो है सो अपना जो है सो वह जो है सो केवल और केवल सभी लोग, चाहे वह घोड़ा हो, चाहे वह मंत्री सब हो, सब सुनने में लग गए। इसीलिए उनका नाम पड़ा अश्वघोष। अश्व मीन्स घोड़ा, घोष मीन्स घोड़ा भी जिस आवाज से प्रभावित हो, और वह थे अश्वघोष। अश्वघोष और वह आपको भिक्षा पात्र लेकर के अपने कनिष्क, अपने पुरुषपुर जो आपको पेशावर पाकिस्तान में है वहां ले गए, और वहां से वह आपको बता देते हैं कि गांधार जो है, ठीक है ना, गांधार में वह ले गए। वहां पर उन्होंने उसको मोनास्ट्री में रखवाया। और उस समय के आपको सुल्तान वाल्स बाबा श्राइन था, वहाँ कांधार में, वहाँ जा करके रखा गया बहुत सुरक्षित रूप से। अश्वघोष वहाँ के इंस्ट्रक्टर रहे, वहाँ पर वह स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्टर के रूप में रहे। ठीक है ना। चाइनीज बुद्धिस्ट जो पिलग्रिम्स है, फाहियान जो थे, और ह्वेनसांग, ह्वेनसांग किस समय आए थे? तो हर्षवर्धन के समय आए थे। फाहियान कब आए थे? तो गुप्त पीरियड में आए थे। इन दोनों ने आपको बता देते हैं 3rd एंड 9th सेंचुरी में उन्होंने इसकी चर्चा किया है। इसका मतलब है उस समय तक था। तो इसकी आपको ऐतिहासिक रूप से प्रमाण मिलता है। अब क्या होता है कि आपको वह जो बाउल था, उस बाउल पर आपको मोहम्मद गजनवी के समय में 11वीं सेंचुरी में उस पर जो है आपको कुछ वर्सेस लिखा गया, और वह वर्सेस जो था
ठीक है ना? वह आपको कुरानिक वर्सेस था। कुरान के जो वर्स होते हैं, ठीक है ना? उस पर कुछ लिखे गए। अब क्या हुआ कि वो जब लिख दिए गए उस पर, तो वह जो है सो बहुत ही और भी आदर के पात्र हो गया वह बॉल, वह उसके प्रति और भी लोगों को झुकाव हो गया। बाद में क्या हुआ है कि 1980 में अफ़गान में सिविल वार हुआ। प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह जो है, उसको काबुल नेशनल म्यूज़ियम में रख दिए। बाद में उस पर क्या हुआ, कई लोगों ने सोचा कि भाई इसको ख़त्म कर दिया जाए। बहुत सारे लोग, बहुत तरह की बातें आ ही जाती है, तो वह जो है, लेकिन सभी लोगों ने एक मत हो गया कि नहीं, इसमें आपको इस्लामिक बातें लिखी हुई है, इसमें लिखा गया है, तो इसको नष्ट नहीं किया जाए और सही में इसको नष्ट करना उचित भी नहीं लगता है। तो यह जो है आज भी बहुत ही सहेज करके रखा गया है, यह बहुत बड़ी चीज़ें हैं। मैं आपको थोड़ा-सा बतलाना चाह रहा हूँ कि यह जो इसकी चौड़ाई, ऊँचाई, इसकी थिकनेस के बारे में भी बता देना चाहता हूँ। एक्चुअली यह बाउल जो है, यह सॉलिड स्टोन का बना हुआ है और यह कितना ऊँचा है, तो 5.7 फीट इन डायमीटर का है। थिकनेस कितना है भाई? तो 18 सेंटीमीटर का है एट इट्स रिम। एंड वेट कितना है? तो 400 किलो का है। यह ह्यूज हेमिस्फेरल स्टोन वेसल मेड ऑफ ग्रेनिस ग्रेनिस ग्रे ग्रेनाइट का बना है। ग्रे ग्रेनाइट का, ग्रेनिस ग्रे ग्रेनाइट का बना हुआ है, जिसका डायमीटर जो है आपका 1.75 मीटर्स है। यह जो है आपको 4 मीटर्स हाइट के लगभग है। यह जो है आपको डेलिकेट लोटस पेटल डिज़ाइन में यह इसका बेस बनाया गया है, और यहाँ पर लोटस इंस्क्रिप्शन, हाईली पॉलिश्ड एक्सटीरियर है और यह जो है मॉरियन स्टोन मैसनरी का भी इसमें लगता है कि उपयोग किया गया है। यह ग्रीनिश ब्लैक कलर का है और यह जो है इसमें गांधार आर्ट का भी भरपूर उपयोग किया गया है। आपको बता देते हैं कि इस पर आपको स्कल्पचर जो है, गंधार स्कल्पचर भी है और बहुत सारी चीज़ें इस पर रखी हुई है। बुद्ध जो हैं, सो आपको आप देखते होंगे, जितने भी तस्वीर देखेंगे वह खड़े होकर के, बैठे हुए में भी वह ले करके आपको चलते हैं या बैठे भी रहते हैं, तो भिक्षा पात्र साथ में रखते हैं। मैं आपको इस बाउल के बारे में आपको दिखा रहा हूँ। यह जो बाउल है, यह आपको देखने ही से आपको लगता है बहुत सुंदर है और देखिए कि इसमें बुद्धाज़ बेगिंग बाउल इसको कहा जाता है, जो आपको व्हिच इज़ केप्ट एट द एंट्रेंस ऑफ द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ काबुल में यह रखा हुआ है, जिसके चित्र आपको हमने दिखाया है और यह केवल बाउल का है। यह कैसा है उसके बारे में अभी हम जस्ट बताए ही हैं कि 400 किलो का है यह और यह सॉलिड स्टोन का बना हुआ है, ठीक है? और इसमें आपको बता देते हैं कि 18 सेंटीमीटर थिक है इसका रिम, लोटस इंस्क्रिप्शन है और हाईली पॉलिश्ड आप देख रहे हैं, हाईली पॉलिश्ड यह है। आपको मैं बता ही दिया हूँ कि लिच्छवी गणराज्य से यह केसरिया के जाने के क्रम में यह बाउल आपको वैशाली के लोगों को, लिच्छवी वाले लोगों को, लिच्छवी गणराज्य के लोगों को दे दिए, जो आज भी वहाँ धन्य-धान्य से परिपूर्ण करने के लिए एक आशीर्वचन के रूप में दिया गया। तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ इसका मोटिव्स क्या था, बौद्धिज़्म में इसका मोटिव्स क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ, बुद्ध भी खुद भिक्षा माँग करके सब काम करते थे, बिना भिक्षाटन के वो नहीं रहते थे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, शुरुआत में राजगृह में जब वह गए और भिक्षाटन कर रहे थे,
तो उस समय के जो शासक थे, हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, उनको देखे और कहे कि आप भिक्षाटन नहीं कीजिए, आप गॉड की तरह हैं, आप भिक्षाटन नहीं कीजिए। तो वह कहे कि मैं आपको आधा राज्य लिख देता हूँ, लेकिन आप भिक्षाटन नहीं कीजिए। तो क्यों क्यों वो कहना चाह रहे थे? क्योंकि उनके पिताजी जो गौतम बुद्ध के थे, उनके मित्र थे और गौतम बुद्ध एक राजा, एक प्रिंस होते हुए वह भिक्षाटन करके खाते थे और अपने शिष्यों को भी खिलाते थे। तो आपको बता देते हैं कि उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप नहीं मानेंगे, तो चलिए आपको हम एक वेणु वन, बाँस का वह वन स्थापित करवा करके उनके प्रवचन के लिए उनके जितने भी शिष्यगण जो थे, भिक्षुक लोग थे, उन लोगों को आराम करने के लिए उन्होंने वेणु वन आपको बनाया था, बाँस का वन बनवाया था। मैं आपको बता दे रहा हूँ भिक्षाटन करने से क्या-क्या फ़ायदा है उसके बारे में आपको बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यह बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। आपको अंगुत्तर निकाय में आपको उन्होंने बताया है, कहा है कि इससे क्या-क्या फ़ायदा है। तो आपको हम एक-एक लाइन पढ़ करके आपको बता रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण इन डिस्गस्ट gives with annoyance or as a way of offending or insulting the recipient। कितनी बड़ी बात है। दूसरा इन फियर, फियर also can motivate a person to make an offering। कितनी सुंदर चीज है कि फियर से कैन मोटिवेट ए पर्सन टू मेक एन ऑफरिंग। वह ऑफरिंग को माने देने के लिए वह आपको एक रास्ता बताता है। इन रिटर्न आपको क्या मिलता है? देखिए कोई भी आदमी यह देता है इन रिटर्न, वन गिव्स इन रिटर्न फॉर ए फेवर डन टू वन सेल्फ इन द पास्ट। जो अगर आप किसी को रिटर्न देते हैं तो वह पास्ट में तो वह आपको आगे का एक सुलभ रास्ता प्रोवाइड करता है विथ ए होप। होप क्या है भाई? तो वन ऑल्सो मे गिव विद द होप ऑफ गेटिंग ए सिमिलर फेवर फॉर वंस इन द फ्यूचर। अगर हमारी जरूरत पड़े भविष्य में तो हमको भी वह फेवर करे। एज ए गुड, एज ए गुड का मतलब यहाँ पर आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि यह वन गिव्स बिकॉज गिविंग कंसिडर्ड गुड विथ नेक्स्ट है विथ एन अल्ट्रुइस्टिक मोटिव। यह क्या है? तो दे डू नॉट कुक सो इट इज ए प्रॉपर टू गिव दोज डू नॉट कुक। नेक्स्ट क्या है? फॉर रिपुटेशन सम गिव्स आर्म्स टू गेन ए गुड रिपुटेशन। अगर किसी को आप दान देते हैं तो आपका रिपुटेशन अच्छा होता है, भविष्य आपका सुनहला होता है। इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी आप राजा की भांति आप रहेंगे और आप दानी कहलाएंगे। टू ब्यूटिफाई माइंड्स, माइंड्स को भी आप सुंदर और आपको बढ़िया बना सकते हैं। स्टील अदर गिव्स आर्म्स टू एडॉर्न एंड ब्यूटिफाई द माइंड। तो यह जो है इतनी सारी चीजें ये फायदा है आपको इन्होंने बतलाया है, अंगुत्तर निकाय में इनकी ग्रंथ है उसमें बताया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो भिक्षा पात्र है, आप देखेंगे जहाँ कहीं भी आप जाएँगे बौद्ध धर्म में तो भिक्षा पात्र मिलता है और उन लोगों की एक नॉर्मल प्रक्रिया है। बुद्ध एक जगह माँगने गए, तो एक जगह क्या हुआ, एक गए औरत में भिक्षाम देहि कहे, तो भिक्षा उनको मिल गया और उन्होंने आशीर्वचन दिया और उसके बाद वह दूसरे घर के पास गए। तो वहाँ की एक महिला निकली और उनको अपशब्द कहने लगी। तो अपशब्द कहने लगी, उसके बाद वो चुपचाप सुनते रहे और लास्ट में वह महिला पूछती है कि आपको मैं इतना कहा, आप क्यों नहीं कुछ प्रत्युत्तर दिए?
तो कहे कि हम प्रत्युत्तर कहाँ दिए? वह हम कहाँ रिसीव किए आपको? हमने तो कोई रिसीव नहीं किया। तो आप जो गाली आप शब्द दिए, हमने रिसीव किया नहीं, तो रिसीव नहीं किया तो क्या हुआ? वह लौट के आपके पास ही चला गया। वह इतना लज्जित हुई और तुरंत बुद्ध के चरणों में गिर गई। तो यह जो है उनका भिक्षाटन का यह उद्देश्य था और वह भिक्षा पात्र जो आपको मैंने बताया है बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अन्य मैं आपको बताऊँगा कि अश्वघोष के बारे में बताऊँगा कि अश्वघोष को क्यों कनिष्क ले गए और ये भिक्षा पात्र को जो ले गए सो वह कनिष्क जो है सो वह आज भी ज़िंदा है। जितने भी राजा हुए उसमें कनिष्क को जबकि वह चीन के प्रांत के तरफ से आए थे, लेकिन आज भी उनको बड़ा आदर और स्नेह और श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो कनिष्क ज़िंदा रहे, 2 ही चीज़ से ज़िंदा रहे, आज भी वह जीवंत है, वह मरे नहीं हैं। क्यों? तो बुद्ध के पात्र से और भिक्षा पात्र से और दूसरा अश्वघोष ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को इतना महान बना दिया और इतना महान बना दिया कि आज भी वह जिंदा है। मीन्स कनिष्क आज भी जिंदा है। चलिए जय हिंद, जय भारत।